दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता होता है। लेकिन जहाँ ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, वहीं ये रिश्ता नाजुक भी है और वहीं ये रिश्ता भयानक भी है। जहाँ दुनिया में सियासी और मौशी मसाइल एक अहम हिस्सा है, वहीं पर घरेलू मसाइल भी इंसानी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ज़िंदगी का सुकून शुरू ही घर से होता है, और जब हर एक घंटे में 50 केसेस तलाक या खुला के आए, तो हर दूसरा घर उजड़ता हुआ दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और दिल दहलाने वाले टॉपिक पर। जी हाँ, बिल्कुल, हम द परसेंटेज ऑफ डिवोर्स केसेस इन पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और इनके बिहाइंड रीजंस क्या हैं, इनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों तलाक के केसेस में, खुला के केसेस में आए दिन पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल में तलाक और खुला के केसेस में 35% इजाफा हुआ है। और सबसे ज़्यादा तादाद पसंद की शादी करने वालों की है। अब पसंद की शादी क्यों है? शुरू में तो बड़े एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल चल रहा होता है, लेकिन जब एक इस खूबसूरत बंधन में बनते हैं दोनों, मेल भी और फीमेल भी, तो एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई होता है और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है। और वहाँ से शुरू होते हैं भयानक किस्म के क्लैशेस, जो कि एंड करते हैं तलाक या खुला की शक्ल में। इस शरह में सबसे पहले नंबर पर अगर बात करें तो लाहौर है। कैन यू बिलीव कि लाहौर में हर एक घंटे के अंदर 47 से 50 केसेस अदालतों में दायर हो रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो अदालती औकात में तकरीबन 400 केसेस रिपोर्ट होते हैं। हाउ हॉरिबल इज दिस? इसे थोड़ा सा और भी डिफाइन करते हैं तो एनुअली बात करें तो लाहौर में तकरीबन 1.5 लाख तलाक और खुला के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची की अगर बात करें तो यहीं पर कराची में तकरीबन 11,000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जबकि लाहौर में गुज़िश्ता साल 2024 के दौरान 1,47,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद इसे डीपली डिस्कस करें तो तलाक और खुला के केसेस मिला जुला के तकरीबन 26,000 है, जबकि बच्चों की हवालगी के हिसाब से ये केसेस है 12,000। ये पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं जो कि इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर जो है वो इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो तलाक के हों चाहे वो खुला के केसेस हों। इसी के साथ मजीद सूबों की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में तकरीबन 30% केसेस में इजाफा हो रहा है, जो मिलाकर तकरीबन 1,000 केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, अदालतों में दायर किए जा रहे हैं। KPK के हवाले से अगर बात करें तो KPK में जो है वो दरख्वास्तें जो दायर हो रही हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं, और टोटल की अगर बात की जाए तो तकरीबन इट्स अ बिग नंबर। यहीं पर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में टोटल 4 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये तो हमने बात की है कुछ फैक्ट्स की, कुछ फिगर्स की कि कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं भी हो रहे और क्लैशेस चल रहे हैं ऑन वन हैंड। तो अब तलाक की वजूहात क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि लोग जो है वो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, इस बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं, साथ रहने से गुरेज कर रहे हैं? ऐसी क्या वजूहात है जो इतना खूबसूरत बंधन, इतना जिंदगी का अहम फैसला लेने के बाद अलहदगियाँ इख्तियार हो रही हैं? सबसे पहले तो हमने बात की कि पसंद की शादी। पसंद की शादी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। मसला ये नहीं है कि रीजन पसंद की शादी है, मसला ये है कि एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई होता है, और जब शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में वो लेवल नीचे आता है, मसरूफियात के साथ जब आप जिंदगी को लेकर चल रहे होते हैं,
तो एक्सपेक्टेशंस का जब लेवल नीचे आता है तो स्पेशली ख़वातीन से वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट होती है जो एकदम ब्रेक डाउन होती है, जिसके बाइस तलाक या खुला होती है। अब मज़ीद अगर बात करें तो वो ख़वातीन जो खुद मुख्तार हैं, इंडिपेंडेंट हैं और इसी के साथ पढ़ी लिखी हैं, उनकी तादाद में इजाफा है कि वो खुला की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ का अंदाज़ा होता है, अच्छे बुरे का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। और जब किसी किस्म की गलत हरकतें हो रही होती हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान, जो कि घरों में हो रहा है और कोई इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो खुद मुख्तार ख़वातीन जिनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, जो गलत को गलत और सही को सही जानती हैं, जब वो जाकर बात करती हैं तो फिर ये रिश्ता खुला और तलाक की नज़र हो जाता है। मज़ीद रीजंस की अगर बात करें तो माली मुश्किलात। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर नौकरियां नहीं हैं और नौकरियों की तलाश में जब आप बर्डनाइज होते हैं और आपको नौकरियां नहीं मिलती और एक प्रेशर होता है शादी का भी, तो दोनों में आप आपस में झड़प हो जाती है कि मेल के ऊपर एक प्रेशर होता है जॉब का, वो भी नहीं है, और फिर घरेलू सुकून भी नहीं है, तो फिर तलाकें होती हैं। इसी के साथ घरेलू तशद्दुद, जिसका जिक्र एक दफा पहले भी मैंने किया है, डोमेस्टिक वायलेंस, सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर नहीं बल्कि शहरों के अंदर भी चार दीवारी के अंदर तशद्दुद किया जाता है, ख़वातीन को उसका निशाना बनाया जाता है, और मेल डोमिनेंसी की वजह से वो ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जो कि अपनी आवाज़ दबा दबा कर और फिर आखिरकार ये रिश्ता टूटता है तलाक या खुला की सूरत के अंदर। इसी के साथ ससुराल वालों का नामुनासिब रवैया भी एक बहुत अहम इशू है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा घरों के अंदर, जिसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, चाहे वो आपकी नंदे हो गई, चाहे वो आपकी सास हो गई, चाहे वो आपके देवर हो गए। शादीशुदा ज़िंदगी में दो लोगों की ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्वमेंट एक एक्सट्रीम लेवल पे होती है, जिसके बाइस वो बात या लड़ाई या झगड़ा उन दो लोगों के दरमियान नहीं रहता, वो बढ़कर एक घर के अंदर पहुंच जाता है और घर वालों का फिर एक अजीब टेंट्रम वाला रवैया होता है, टेंट्रम्स होते हैं उनके, जो कि एक फीमेल फेस करती है, जिसकी वजह से एट द एंड तलाक हो जाती है। एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिलता, समझाने का मौका ही नहीं मिलता, प्रेशर बिल्ड किया जाता है और रिश्ता तलाक की नज़र हो जाता है। इसी के साथ गैर ज़रूरी ख्वाहिशात, क्योंकि ख़वातीन का एक लेवल होता है, एक्सपेक्टेशंस का लेवल होता है, तो वो तवक्का रखती हैं कि उनका जो शौहर है वो उनकी हर मुनासिब गैर मुनासिब ज़रूरत को पूरा करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स जाके ख्वाहिशात करती हैं। दे डोंट इवन लुक एट द पॉकेट ऑफ देयर हस्बैंड, और जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके ख्वाहिशात की जाती हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाता अगला बंदा, तो फिर क्या होता है? तलाक होती है। इसी के साथ लैक ऑफ टॉलरेंस, अदम बर्दाश्त, जो कि आजकल की जनरेशन के अंदर नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों में ये चीज़ थी, बर्दाश्त का एक लेवल था, एक दूसरे की बात को समझते थे, इग्नोर कर जाते थे। लेकिन आजकल की सोसाइटी, आजकल की न्यू जनरेशन खुद मुख्तार है, अपने फैसले करना जानती है, किसी की बात सुनना मुनासिब नहीं समझती, और इन सब वजूहात की वजह से एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का टॉलरेंस लेवल ही नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ना समझना है ना देखना है, और बस सीधा सीधा जो है अलहदगी इख्तियार कर लेनी है। और जब अलहदगी होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, कन्फ्यूजन्स के अंदर मजीद इजाफा होता है, और एट लास्ट क्या होता है? तलाक होती है। तो बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर डिस्कशन करनी ज़रूरी थी। सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से नहीं, ये भी बताना ज़रूरी था कि ये बढ़ती हुई रेशो के पीछे वजूहात क्या हैं और इनको कैसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से गुरेज करें,
इसी के साथ एक्सपेक्टेशन लेवल को एक नॉर्मल रेंज तक लेके आए, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दें ताकि आने वाले वक्तों में तलाक के केसेस में इजाफा ना हो।